बैठिए, देखिए सुनिए मेरी बात को। अब इस बात को ध्यान रखना है आपको कि आपका जो मेन एग्जाम का जो पैटर्न था, पहले भी टर्म 1 टर्म 2 हुआ करता था, इस बार भी होता है, लेकिन अब एग्जाम दो पार्ट में होगा, 50-50% के बेसिस पे। टर्म 1 का एग्जाम 50% सिलेबस होगा, टर्म 2 का एग्जाम 50% सिलेबस का। नोटिस करिए, ध्यान रखिए इस बात का। 50% जो सिलेबस था वो टर्म फर्स्ट का सिलेबस था, जो हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े हैं, ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर्स पढ़े हैं, है ना, सिविक्स के चैप्टर्स पढ़े हैं और इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़े हैं। अब जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वो हमारे टर्म 1 के हिसाब से कंप्लीट है। अब हमें टर्म 2 के ऊपर फोकस करना है, लेकिन सामने हमारे एग्जाम आने वाली है टर्म 1 की। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा दिमाग में कि सर पेपर कैसे आएगा। अब तक हमने ध्यान नहीं दिया, हमने आपकी बात को नहीं सुना। अब सुन लीजिए, आपका जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें। समझ रहे हो? मल्टीपल चॉइस बेस्ड यानी कि एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे और उन 4 ऑप्शन में से कोई एक जो ऑप्शन होगा वो सही होगा या कोई एक ऑप्शन होगा वो गलत होगा। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, आजकल इतने क्रिटिकली बना देते हैं उन क्वेश्चंस को कि एक ही क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है। उस क्वेश्चन को इस तरह बना दिया जाता है। तो आप ऐसा ना समझें कि हमने चैप्टर का कोई एक पैसेज पढ़ लिया और हमने क्वेश्चन कर लिया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कुछ चीज दिखा रहा हूँ, देखते रहिएगा। अपना वीडियो ऑन ही रखिए, जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे बेटा मुझे लेफ्ट करना पड़ेगा, है ना। एक बार बोलने की बात है, बार बार मैं अगर कह रहा हूं तो फिर समझिए इस बात को, ठीक है। सुरभि बेटा मुझे रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव कर दूं मैं? ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, अच्छा नहीं लगेगा ना। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन करके ही बैठिए। कम से कम अपने टीचर की एक रिक्वेस्ट को मानिए, क्योंकि वो केवल क्या जानना चाह रहे हैं, वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं इस लाइव सेशन को, क्वेश्चन आंसर सेशन को। चलिए मैं आपको कुछ शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। शो होते ही मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। देखिए क्या स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? नो सर। होगी, देखिए चेक करिए। नो सर, अभी भी नहीं है। अब देखिए हो रही है स्क्रीन, है ना, प्रेजेंट हो रही है ना। चलिए देखिए, ओके। देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इस फर्स्ट चैप्टर में देखो ये दीक्षा पोर्टल है, ध्यान से सुनिएगा। आप घर बैठ के आराम से इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हो सकता है अगर आप करना चाहें। इसमें इंटरेक्टिव सेशन में जब जाएंगे आप, इंटरेक्टिव में आपको यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर। देखिए राइट साइड में दिख रहा होगा आपको, कुछ मैं दिखा रहा हूँ जहाँ राइट साइड में देखिए, जहाँ कर्सर है, दिख रहा है सभी को? द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। ये सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे चैप्टर्स हैं और यहाँ पे आंसर्स हैं। आपको मल्टीपल जो चॉइस वाले क्वेश्चन है उस पे आना है, ठीक है। अब मैं जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन कैसे बनाए जा रहे हैं आजकल एग्जाम के, तो उनको देखिएगा। इसमें क्वेश्चन है और आंसर भी है। अब आपको सेलेक्ट करना है और साथ के साथ आपको पता भी चल जाएगा। चलिए बताइए इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? अंश अग्रवाल, ऑप्शन पढ़िए आराम से। अंश अग्रवाल, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी? सर ऑल ऑफ दीज, सर ऑल ऑफ दीज। डेयरी क्या एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है? ट्रांसपोर्टेशन सर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, ओके। यस सर। चलिए ठीक है, और किसी का कोई जवाब है इसमें? ऑल ऑफ दीज इन्होंने जवाब दिया है, क्या सही है जवाब इनका? एक बार देख लीजिए सभी बच्चे, उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलें।
सही है ये? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए देखिए जरा क्या है इसका, इन्होंने आंसर दिया था ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब इनका जवाब सही है। चलिए देखिए इसमें नेक्स्ट में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल, इनमें से कौन सी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी है? कैश, टूल्स, फर्नीचर या मशीन्स? इसका जवाब देंगे आदि विश्वकर्मा। बेटा वीडियो ऑन करके बैठिए। आदि विश्वकर्मा, जिन Yes, बच्चों sir. को मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे जुड़े हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन करके ही जवाब देंगे। आदि विश्वकर्मा बेटा वीडियो ऑन करके बैठिए। सर फिर मेरा वीडियो question सर ऑन, हाँ सर वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, इसमें कंपैटिबल नहीं है दिखा रहा है। अच्छा चलिए बताइए इसका क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्किंग कैपिटल? कैश, टूल्स, फर्नीचर या मशीन्स? क्या जवाब होगा? इनमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल है? ऐसी पूंजी, काम करती हुई पूंजी, कार्यशील पूंजी। यस, जल्दी जवाब दीजिए बेटा। नेक्स्ट भानु सोनी। यस सर। यस सर ऑप्शन डी मशीन। मशीन। सर मैकेनिस्ट। सर मैकेनिस्ट। हाँ मशीन्स। अच्छा आदि क्या जवाब होगा आपका? सर मशीन्स। मशीन्स। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए कैश, वर्किंग कैपिटल कैश, सर कैश है। और सर टूल्स। कैश रहेगा तभी तो सब मशीन आएगी, सब चीज। वर्किंग कैपिटल का कैश मतलब है। कार्यशील पूंजी ना, हमने मशीन लगाई है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपका जवाब गलत है, ट्राई अगेन। यानी मशीन तो कैंसिल हो चुका है। दूसरा बताइए। सर कैश। 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 मैक्सिमम बच्चों का जवाब है कैश। चलिए कैश को देख लेते हैं। राइट आंसर। देखिए इस सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसी कैपिटल जो वर्कशील हो, यानी वर्क मतलब कार्यशील हो, है ना, वर्किंग हो, काम करती हुई हो। जैसे आपने कहा टूल, अरे जब पैसे नहीं होंगे तो टूल कहां से आएंगे? वो वर्किंग थोड़ी हुई। मशीन की भी जब बात करेंगे तो मशीन काम कर रही है, वो खुद पूंजी थोड़ी है, पूंजी की वजह से उसको लिया गया है। तो वर्किंग कैपिटल क्या हुई? कई बार हम देखते हैं कैश से लेन देन करते हैं, तो वही तो है वर्किंग कैपिटल, जो मार्केट में काम कर रही है, चल रही है। चलिए नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ HYV इज, ये क्वेश्चन का जवाब देंगे चैतन्य विश्वकर्मा। वीडियो ऑन करके बैठिए चैतन्य जी, आप जवाब वीडियो ऑन है। हाँ बेटा बोलिए। HYV का मतलब क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटीज, हाफ यील्डिंग वेराइटीज, हैवी यील्डिंग वेराइटीज या ह्यूज यील्डिंग वेराइटीज? गौरव रेज हैंड कर रहा है, तो पहले चैतन्य का जवाब का इंतजार करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए बेटा। सर हाई यील्डिंग वैरायटीज। हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। HYV बीज होते हैं बेटा, HYV सब सुन लीजिए, हाई यील्ड वैरायटी, यानी ऐसे बीज होते हैं वो जो ज्यादा उत्पादन करते हैं, उनको हाइब्रिड बीज भी बोला जाता है, उनको संकर बीज भी बोला जाता है। हाइब्रिड सीड या संकर बीज, उसी का दूसरा वैज्ञानिक नाम हम कह सकते हैं, जो हम एग्रीकल्चर में जिनका हम यूज करते हैं, हाई यील्ड वैरायटी। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन विलेज पालमपुर? जो पालमपुर गांव है उसमें वो कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा विकसित है, विकास कर रहा है? तो इसका जवाब देंगे खुशी कुमारी। पढ़िए आराम से क्वेश्चन बेटा खुशी। यस सर। हाँ पढ़िए क्वेश्चन को आराम से और जवाब दीजिए। क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में कौन सा सेक्टर है जो सबसे तेज गति से विकासशील अवस्था में है या विकास कर रहा है? एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, आपने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर। और कोई जवाब किसी का? यस लगन साहू।
क्या बोलना चाहिए? एग्रीकल्चर सेक्टर ही है। एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए, आपके कहने से मैंने एग्रीकल्चर को सिलेक्ट किया है, गलत जवाब है। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर अकेला तो हो ही नहीं सकता, अगर ये अकेला तो हो ही नहीं सकता, ये तो हम मालूम कर चुके हैं। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है। सर सर Yes. सर सर बोथ 1 and 2। सर बोथ वन एंड टू बोथ। आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपने देखा नहीं। आप ध्यान से सुनिए, पालमपुर गांव में काफी लोग थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े थे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे नहीं थे जो मिल्कमैन है, कोई डेयरी का है, कोई शॉपकीपर है। आपने ये नहीं देखा था कि ट्रांसपोर्ट में भी लोग जुड़े हैं, काफी चीजें है ना। यस सर। आपने वहां इस चीज को देखते, देखिए अगर आप वहां इस चीज को देखते तो अपने आप आपको पता चलता कि हमारी गलती कहाँ है। अभी भी नहीं समझे आप? 1 और 2 बोथ भी सही नहीं है। वापस से याद करो गांव की कहानी। देखिए, दोनों ऑप्शन हो चुके हैं, पहला और चौथा आपके कहने से किया है। अब बताइए मुझे नेक्स्ट। सर सार्थक, सर सर्विस सेक्टर। सर सर्विस सर्विस सेक्टर। सेक्टर। चलिए, इसका जवाब है सही। मैंने आपको कहा कि पालमपुर गांव में काफी लोग थे जो एग्रीकल्चर से जुड़े थे, काफी लोग थे जो प्रोडक्शन से या शॉपिंग से, इन सब से जुड़े थे। इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे थे जो सर्विस सेक्टर कौन सा होता है? कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्ट, है ना, बैंकिंग सिस्टम के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो इसका जवाब मुझे देंगे। अभी है मनसज अग्रवाल। बेटा वीडियो ऑन करिए और जवाब दीजिए। मनसज अग्रवाल, क्वेश्चन पढ़िए बेटा। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? फर्स्ट ऑप्शन है लैंड, दूसरा ऑप्शन है लेबर, थर्ड ऑप्शन है कैपिटल। कि हमें उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो कारक रूप में जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, जैसे कि जमीन, लेबर, कैपिटल, या फिर सभी? लैंड ना सर, लैंड। ऑल ऑफ दीज, लैंड या फिर ऑल ऑफ दीज? फर्स्ट ऑप्शन या फिर फोर्थ ऑप्शन? फोर्थ। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। देखो, जमीन होगी वहीं तो हम प्रोडक्शन के लिए कहाँ कुछ कर पाएंगे, पैसा होगा, कैपिटल होगा, तभी तो हम कहाँ पैसा लगा पाएंगे, है ना। और साथ में लेबर, काम करेगा कौन, है ना। हाँ बेटा बोलिए। सर कैपिटल का मतलब? कैपिटल मतलब होता है पूंजी बेटा, धन, ठीक है। हाँ, और कैपिटल देखो, पूंजी मानव पूंजी भी होती है और कार्यशील पूंजी भी होती है। कार्यशील पूंजी के रूप में रुपया, पैसा, डॉलर, मुद्रा को लिया जाता है। और मानव पूंजी में इंसानों को, क्योंकि वो भी एक पूंजी के रूप में हमने पढ़ा था ना, ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा था ना, कि पीपल को भी हमने रिसोर्स के रूप में लिया है। हाँ, तो ये देखिए, ये एक डेमो आपको मैंने दिखाया है किसका, जो फर्स्ट चैप्टर था विलेज पालमपुर वाला, उसका। अब नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं इसी में। ये फर्स्ट चैप्टर था, इसी तरह से आप और भी चैप्टर्स को कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, सामने देख रहे होंगे आप। जैसे यहाँ आपने क्लास 9 को सिलेक्ट किया, आप सीधे यहाँ आए। जैसे ये इकोनॉमिक्स की बुक है, फर्स्ट चैप्टर हमने किया। चलिए एक और कर लेते हैं, कौन सी का? ज्योग्राफी करें? सर ज्योग्राफी का सर, है ना, ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग रहता है, अच्छा लगता है। चलिए ज्योग्राफी का करते हैं। देखिए वापस हमने ज्योग्राफी सेलेक्ट की। यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन में आएंगे, क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साइज और लोकेशन के आधार पे है, ठीक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ देखिएगा आराम से, और मैं कहूं वही जवाब देंगे, है ना। अंश बेटा, आपने रेज हैंड कर रखा है, नीचे कर लीजिए, उसे लो कर लीजिए, है ना। उस पर वापस से क्लिक करेंगे, नीचे हो जाएगा वो। इन चीजों को सीखिए। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत का कितना एरिया है पूरे संसार के, अगर तुलना करें तो भारत का जो ज्योग्राफिकल रीजन है वो पूरे विश्व का कितना है? 0.024, 0.034, 0.124 या 0.044?
ये प्रतिशत में है, बताइए। इसका जवाब देंगे, थोड़ा सा उल्टा सीधा करते हैं। स्वास्तिका बेटा, आपने अभी तक भी अपना वीडियो ऑन नहीं किया है। स्वास्तिका, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। स्वास्तिका वेदकर, बताइए बेटा। लाइट नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है बेटा, हम क्लास में जुड़े हैं, नो प्रॉब्लम। एकदम रिलैक्स होकर क्वेश्चन को पढ़िए। 0.024 यानी पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। यस सर, यस सर। ओके, और किसी का और कोई बोलना चाहे इस पे? भानु, यस भानु। सर फर्स्ट वाला ही। फर्स्ट। चैतन्य सर 0.024। ओके, चलिए 3 बच्चों ने इसका जवाब दिया है फर्स्ट ऑप्शन, हम इसी को चूज करते हैं, राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। लगभग हमारा ये मानते हैं कि भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है पूरे विश्व का 0.024% है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एरिया है लगभग, जहां जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है, वहीं एरिया के मामले में भारत 7वें नंबर पे है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। अब देखिए, अब एरिया की बात आ गई है, इसमें बात एरिया की कर रहे थे। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इन स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर का मैंने आपको बताया था कि 1 किलोमीटर इधर चले जाए राइट में, 1 किलोमीटर लेफ्ट में, 1 किलोमीटर साउथ नॉर्थ, ऐसा करके हम चारों तरफ से 1 by 1 लेते हैं, 1 by 1, तो उसे हम कहेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो भारत का जो एरिया है वो कितना है, इसका जवाब देंगे मोहित खादीपुरे। अपना वीडियो ऑन करके जवाब देंगे मोहित खादीपुरे। मोहित बेटा। यस सर। यस, हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़िए ना, क्वेश्चन पढ़िए, मोहित जवाब देंगे और आंसर दीजिए। द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इन स्क्वायर किलोमीटर, कितना एरिया है भारत का? अरे ऐसे चुटकियों पे याद होना चाहिए। यस मोहित, जल्दी बताइए बेटा, टाइम का भी ध्यान रखिए। नहीं पता नहीं है तो कोई बात नहीं, चलिए सार्थक, अरे कम से कम गैस तो करिए। सर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, मयंक आपका जवाब क्या है? देखिए एग्जैक्ट आपको मैं इसका जवाब बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा सब लोग, एग्जैक्ट जवाब बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए ध्यान से। भारत का पूरा जो एरिया है वो टोटल 32,32,87,000, ध्यान से सुनिए, 32,87,000, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसको आप नोट कर लीजिए, डिजिट बता, डिजिट सुन लीजिए, 32,87,263, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, द लैटिट्यूड डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स। एक ऐसा लैटिट्यूड है भारत में जो भारत को, इंडिया को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। हाँ, ये चलो आप खुद से बताइए, सिद्धांत सूर्यवंशी। सिद्धांत, यस बताइए बेटा। चैतन्य। सर द टॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका कितना है? किसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सॉरी सर, द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे बोलते हैं? चैतन्य। सर 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। देखिए अगर आप जवाब देते हैं तो पूरा जवाब ये होगा इसका, द लैटिट्यूड डिवाइड द कंट्री इनटू 2 पार्ट्स। आपने जवाब दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसमें मैंने ओके कर दिया, सभी को पता भी है। ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है
वो इंडिया को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करती है, और इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम मानते हैं कि कितने लैटिट्यूड या कितने लॉन्गिट्यूड पे है, तो हम कहेंगे ये लैटिट्यूड पे है, कितने पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ध्यान से सुनिए, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर मैं साउथ बोल देता यहाँ तो इसका मतलब क्या होता, बताएंगे मुझे गौरव वर्मा। अगर मैं यहाँ 23.5 साउथ बोल दूं तो इसका मतलब क्या होगा? यस सर 0 डिग्री। 0 डिग्री। 23.5 बोल रहा हूँ, वो 0 डिग्री कहाँ से हुआ? 0 डिग्री तो खुद 0 डिग्री है। सर हम ट्रॉपिक बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। गुड, वेरी गुड आदित्य। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आदि ने जवाब दिया है, लगन ने जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उसका मान है 23.5 साउथ, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितना है? 23.5 नॉर्थ। चलिए अब एक्सटेंड बताना है आपको, एक्सटेंड बताना है। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान दिया इस पे तो आपको अच्छे से पता होगा। बताइए जरा, भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो कितना है? इसको हम ऐसे बोलते हैं 62.7 से 97 डिग्री 25। इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन, सर, हम सेकंड बताएं? ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। सर यस स्वास्तिका। सर 68 डिग्री 7 E एंड 97 डिग्री 25 E। ई का मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ई का मतलब ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू, मेरा कैमरा जहां दिख रहा है ना बेटा, वहां देखिए, जहां कैमरा दिख रहा है आपको कैमरा? यस सर। है ना? एक बार पूरा दिख रहा है। मैं कुछ चीज शो कर रहा हूँ, आपको मैप दिख रहा है, देखो मैप। यस सर। तो देखो ये भारत है हमारा, है ना? ये पूरा भारत दिख रहा है आपको ऊपर से नीचे तक का। अब इसका एक्सटेंड देखा हमने कि पूरा जो एरिया है वो कितना है, ये देख लिया। दूसरा हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ गुजरात से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ त्रिपुरा, मिजोरम होते 8 राज्यों से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो पास होती है। तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये हो गया। दूसरा, जब एक्सटेंड की बात कर रहे हैं तो देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मैप में, कितना दिखाई दे रहा है? 80, 76, कुछ दिख रहा है? यस सर। 72। अब देखिए भारत की पोजीशन देखिए यहाँ है, तो भारत की लॉन्गिट्यूड देखो, भारत का लॉन्गिट्यूड यहाँ कौन सा है? देखिए 68 डिग्री। 68 से शुरू होता है इसका। अब देखो कहाँ चलेंगे, इधर चलेंगे ईस्ट की तरफ। हम बोले ना ई लिखा हुआ है, ई का मतलब है ईस्ट की तरफ। अब इधर से देखो 68 डिग्री से कितना फैला है, तो देखो कितना फैला है, 97 डिग्री यहाँ पे है, 97 देखो यहाँ हो गया 96 से आगे 97, यहां तक भारत का विस्तार है। यानी आप ये कह सकते हो कि भारत का जो लॉन्गिट्यूड है, देखो लॉन्गिट्यूड ये है, तो कितने लॉन्गिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। समझ गए? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, इसका जवाब हमने दिया यहाँ पे और ये है राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। देखो मैं केवल दिखा देता हूं आपको, आप देखिए केवल। ये हमने कैमरा दिख रहा है ना मेरा, जहां मैं आपको शो कर रहा हूं ना कैमरा, वहां देखिए दिख रहा है कैमरा, मैप दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। अब देखिए इस मैप में हमने यहां से देखा था, यहां से शुरू करेंगे तो यहां तक, ये तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। क्योंकि लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं? नॉर्थ से ईस्ट होते हैं, सॉरी नॉर्थ से साउथ होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि भारत का जो ये विस्तार है, ये वाला, यहां से और वहां तक कितना है। तो देखिए यहां से देखने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। कितना है? 8 डिग्री। कितना है? 8 डिग्री। यानी 8 डिग्री शुरू हो रहा है। अब 8 डिग्री से देखते जाइए, ऊपर जाते जाएंगे, कितना है? कितना है? 8 डिग्री से लगभग कितना आ रहा है? 34 तो यार हो चुका है ना, 34 से भी ऊपर तक, यानी यहां तक है।
तो हम इसको कितना लेंगे, लगभग आइडिया आपको मिल चुका है ना, आइडिया तो आपको मिल चुका है ना। यस सर, यस सर। अब देखिए आइडिया आपको हो चुका है कि लगभग 8 डिग्री, यानी 2 ऑप्शन आ गए आपके पास, कौन से 8 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन आ गया और सबसे लास्ट आ गया। सबसे लास्ट वाला थोड़ा दूर है, जबकि हमने देखा कि वो 34 के पास में है। 34 के पास में सबसे पहले वाला कौन होगा, 8 डिग्री 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। यहाँ एक कुछ कॉमन सेंस की बात बता देता हूं बेटा। देखिए डिग्री का निशान तो आपने देख ही लिया है, आप जानते हो ना डिग्री का निशान, तो जानते हो आप। यस सर, यस यस सर। सर। इस ऑप्शन में 4 के पास में, 4 के पास में एन लिखा है, एन के पास में एक डैश लिखा हुआ है, लिखा है ना डैश, सर मिनट है ना, इसको हम मिनट बोलते हैं। वेरी गुड, शाबाश। किसने जवाब दिया, मयंक? अंजने सर, अंजने। अंजने, सर अंजना। बहुत अच्छी बात है बेटा। ये अगर आपने क्लास में पढ़ा है अच्छे से तो ये आपको याद होगा कि मैंने वहां भी बताया था, आपको बताया था ना क्लास में कि 8 डिग्री होगी, ऊपर की तरफ लगी होगी, बाद में जो ये निशान होगा इसे हम मिनट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट इस पे हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन पे, इसका राइट आंसर है। ये हमारा दूसरा क्विज था जो हमने एक प्रैक्टिस के रूप में किया है। चलिए आशा है, उम्मीद है मुझे, आप इस तरह से और करेंगे और अपना रिजल्ट मुझे भेजेंगे। आप हर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लीजिए इस चीज को, सभी बच्चे नोट करिए, इसको लिख के रखिए। आपने जो टर्म फर्स्ट के जितने भी चैप्टर आपने कंप्लीट किए हैं उन सभी इस तरह से करिए, सॉल्व द ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस व्हिच वी हैव रीड। हम जो पढ़ चुके हैं चैप्टर्स, उन सभी चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करना है। कहां है, फर्स्ट ऑप्शन बुक से, आपकी बुक में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको सबको करिए। सेकंड ऑप्शन दीक्षा प्लेटफॉर्म से। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए